हेलो एंड वेलकम टू सिस्को एसीआई डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम सईद हैदर है और हम सिस्को एसीआई पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन द कोर्स आउटलाइन। सबसे पहले देखेंगे कि एसीआई का ओवरव्यू। ठीक है, इसमें जो शुरू के टॉपिक्स हैं ये थ्योरी है जो आपको हेल्प करेगी एसीआई की बेसिक्स या फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद के ये 3 टॉपिक ये लैब्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और लैब्स कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 4 नेटवर्क डायग्राम्स बनाई हैं जो फुली लोडेड हैं। ये यूज़ करें, किसी किस्म की कोई मैनुअल या वर्कबुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। ठीक है। फाइनली वी हैव डेटा सेंटर इंटरकनेक्शन। ये थ्योरी भी है और लैब भी है। अब मैं इसके ऊपर अभी दोबारा आता हूँ डिटेल बताने के बाद ज़रा एसीआई सिमुलेटर की। तो जो प्रैक्टिस करेंगे हम ये यूज़ करेंगे सिस्को का एसीआई सिमुलेटर। ये सिस्को के ही प्रोडक्ट है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए EVE-NG या GNS3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ACI का सिमुलेटर डायरेक्ट VMware पे इंस्टॉल होता है, GNS3 या EVE-NG पे नहीं इंस्टॉल होता। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ACI सिमुलेटर के अंदर कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन एक तो ये कि आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे कि इंटरफेस पॉलिसीज़ हो गई, स्विच प्रोफाइल हो गया, टेनेंट, VRF, कॉन्ट्रैक्ट, CPGs, IPGs, ये सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन इसमें टेस्टिंग नहीं हो सकती। आपने कॉन्फ़िगरेशन की, जाके उसको विजुअली डबल चेक ट्रिपल चेक कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते कि कॉन्फ़िगरेशन चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि इसमें डाटा की कम्युनिकेशन नहीं होती। मतलब कि टेस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है, टेस्टिंग नहीं होगी। और दूसरी फिर ये कि मल्टी पॉड और मल्टी साइट टेस्टिंग नहीं हो सकती इसमें। IPN सिंगल पॉड यस ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। और ये क्या चीज़ें हैं मल्टी पॉड, मल्टी साइट, सिंगल पॉड, IPN, ये हम आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक। सिस्को का ACI जो है वो अभी हम डिटेल देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बेसिकली ये डाटा सेंटर एनवायरनमेंट के लिए, डाटा सेंटर में, बैंक्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सी जगहों पे ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ख़ासतौर से मिडल ईस्ट में मैं 2-3 डाटा सेंटर और एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे ये देखा है कि ACI ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है और चल रहा है। तो ACI की मार्केट बहुत अच्छी है। इन बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंट हो गया है, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ हो रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ पे 3-4-5 साल में हो जाएगा। तो अगले 4-5 साल में अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ACI या SDN के लिए अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, नेटवर्क इंजीनियर्स को। SDN क्या है हम अभी इसको एक सेकंड में देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स भाई हैं, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, कमांड ठक 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 कमांड 2-4 रन की और एंटर मारा और सेव किया और बाहर आ गए रूटर से और काम हो गया, उनको अपने आप को एलिवेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ACI ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में सबसे पहले हमारे पास है SDN आर्किटेक्चर। तो SDN आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले देखते हैं हमारे पास करंटली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, या द वे वी एक्सेस रूटर्स, वो किस तरह से करते हैं। ठीक है। रूटर या स्विच या जो भी नेटवर्क डिवाइसेस कैसे एक्सेस होती हैं। अभी ये हमारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, कहीं भी लगी हैं दुनिया में, कोई न्यूयॉर्क में लगी है, कोई इंग्लैंड में कहीं लगी है। ठीक है। अब इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक अदद हमारे इंजीनियर साहब बैठे हैं यहाँ पे। सॉरी। इनके पास एक अदद कंपनी का लैपटॉप है। अब इन डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए ये इंडिविजुअल सेशन बनाएंगे साहब। टेलनेट भी हो सकता है, SSH भी हो सकता है। ठीक है। अब जो भी डिवाइसेस कॉन्फ़िगर करनी है उसको लॉगिन करेंगे, उस पर कमांड्स रन करेंगे, सेव करके बाहर, पेज पे लॉगिन करेंगे, कमांड्स रन करेंगे, सेव करके बाहर। अब इनके मैनेजर ने कहा भाई 100 स्विचेज लगे हुए हैं एक क्लाइंट के पास, लॉगिन कीजिए और पोर्ट नंबर 1 to 6 को VLAN 10 में डाल दीजिए। ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, 100 सेशंस बनाएंगे, लॉगिन करेंगे और 100 टाइम्स एक ही कमांड रन करेंगे
और इसमें कोई इनके 1-2 दिन लग जाएंगे। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, पहली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, ऐसे कर लें। ठीक, ये दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं, इसकी वजह से एक नई टेक्नोलॉजी आई है। खाली ये दो प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम आगे भी देखते हैं कि एस डी वैन में हमें या एस डी एन में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई है 2010-11 में, अब नई तो नहीं है, बहरहाल 12-14 साल हो गए, वो ये कहती है कि आप बजाय इसके कि इन सब चक्करों में पड़ें कि हर डिवाइस को इंडिविजुअली लॉग इन कर रहे हैं और 100 डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना है तो 100 दफ़ा एक ही जैसी कमांड रन करें, टाइम वेस्ट करें, आप ऐसा कीजिए कि एस डी एन को यूज़ कीजिए। देखते हैं कि एस डी एन क्या है और एस डी एन क्या कहता है। कहता है कि जनाब ग्रीन कलर, ठीक है, एस डी एन, ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, नेटवर्किंग। ठीक है, एस डी एन कहता है कि आप अपने इंजीनियर को बैठाइए, एक हैप्पी इंजीनियर है क्योंकि ये एस डी एन यूज़ कर रहा है। ठीक है, अ, इसको कनेक्ट कीजिए लैपटॉप से। लैपटॉप आपका कनेक्ट है एक अदद कंट्रोलर से। अब ये कंट्रोलर क्या है, कहाँ रखा हुआ है, कितने तरह के हैं, ये भी नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएगा। फिलहाल आप ये समझिए एक कंट्रोलर है। ठीक है, अब कंट्रोलर कनेक्ट है आपकी डिवाइसेस से, स्विच, रूटर, वॉटएवर। ठीक है, अब टू एक्सेस दोज नेटवर्क डिवाइसेस, इंजीनियर साहब जो हैं वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे डिवाइसेस को। इंजीनियर साहब जो हैं वो कंट्रोलर को एक्सेस करेंगे। कंट्रोलर पे ये सारी डिवाइसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अपीयर हो रही हैं, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, अमेंडमेंट करनी है, चेंजेस लानी है, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है डिवाइसेस के ऊपर, वो कंट्रोलर पे के थ्रू होगा। कंट्रोलर पे करेंगे और कंट्रोलर से पुश हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर इनको वो वाला टास्क मिल गया कि भाई 100 डिवाइसेस हैं, उस पर VLAN 10 के अंदर पोर्ट 126 डाल दें आप। अब ये क्या करेंगे, इंजीनियर भाई जो हैं ये लॉगिन करेंगे कंट्रोलर को, यहाँ पे अपनी कमांड, सेट ऑफ कमांड्स बनाएंगे और उसको वन गो में पुश कर देंगे डिवाइसेस में। डिवाइसेस सेलेक्ट की, पुश कर दी, तो जो काम पिछले सिनेरियो में इंजीनियर साहब 12 घंटे में कर रहे थे, वही काम ये साहब 15 मिनट में कर लेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो एस डी एन कहता है कि आपने टाइम सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सारी डिवाइसेस कंट्रोलर पे रजिस्टर्ड हुई हैं, तो आपका सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम है ये। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मिल गया आपको। और जब सारी डिवाइसेस कंट्रोलर पे मौजूद हैं तो आपको मॉनिटरिंग भी हो रही है यहाँ से आपकी। ठीक है, इस लेवल की मॉनिटरिंग के लिए किसी किस्म के थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका कंट्रोलर है वो खुद ही आपको मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहा है। चौथा बेनिफिट है आपका, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि ये जो एरिया होता है ना जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, इसको कहते हैं फैब्रिक। ठीक है, जाहिर सी बात है जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं तो कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल वहाँ पे चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास चल रहा है IS VXLAN भी चल रहा है।
ठीक है, और कूप कह लें, कूप चल रहा है अभी, कूप आगे चल के देखेंगे क्या है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कूप। उसके बाद आप कह लें कि पिम चल रहा है। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल्स या कोई और भी जो चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे एज सुन एज आप डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, कंट्रोलर कनेक्ट होगा, ये सारे प्रोटोकॉल खुद ही कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। मतलब कि जो आपका कंट्रोल प्लान है वो ऑटोमेट हो जाएगा, जो आपका अंडरले है उसमें आपको किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या कॉन्फ़िगर करना होगा आपको, जब आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे एसडीएन को यूज़ करना, तो जाहिर सी बात है कोई भी सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं उसमें आपको आईपी देनी पड़ती है, आईपी देंगे, और उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है, वो देंगे। और यहाँ पे आपको DHCP और देना पड़ेगा, ठीक है, DHCP पूल बनाना पड़ेगा। वो पूल क्या है, कोई परेशान की बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आगे चलेंगे तो देख लेंगे। बेसिकली DHCP यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं इन डिवाइसेस को आईपी देने के लिए, वो अभी करके दिखाएंगे आगे परफॉर्म, तो फिर समझ में आ जाएगा, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि करंट सिनेरियो क्या है और एसडीएन हमें क्या ऑफर कर रहा है, मतलब एसडीएन का आर्किटेक्चर देखा। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि एसडीएन की टाइप्स क्या हैं, एसडीएन किन किन एनवायरनमेंट में किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो एसडीएन है हमारे पास, एसडीएन की टाइप्स हैं, एसडीएन की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, एसडीएन की जो पहली टाइप है वो उसको कहते हैं SDA, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। ठीक है, SDA हम कैंपस नेटवर्किंग में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हो गई, या कॉल सेंटर्स हो गए, या वो जगहें जहाँ पे एंड यूज़र्स ज़्यादा हैं हमारे पास। ठीक है, एंड यूज़र्स हैं, और SDA टेक्नोलॉजी को के लिए जो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था शुरू में कि ये कंट्रोलर है। ठीक है, SDA टेक्नोलॉजी में जो कंट्रोलर यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डीनैक, डायनेमिक नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। और नेचुरल सी बात है, जहाँ पे हमारे पास एंड यूजर्स ज़्यादा हैं वहाँ हमें कौन सी डिवाइसेस ज़्यादा चाहिए, स्विचेस। तो यहाँ पे यूज़ होता है कैटलिस्ट स्विचेस, और साथ में आप WLC और एक्सेस पॉइंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा लैन एनवायरनमेंट है ये। और इसके अलावा मीरा की स्विचेस भी सपोर्टेड हैं, लेकिन मीरा की स्विच हमें ऑलरेडी पता है कि ये क्लाउड से मैनेज होती हैं, तो डायरेक्ट मीरा की स्विच डीनैक पे नहीं ऐड हो सकते, बल्कि मीरा की क्लाउड को API के थ्रू डीनैक पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मीरा की भी SD में मैनेज हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड टाइप क्या है। सेकंड टाइप है SDN की ACI, एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ACI मेनली यूज होता है डेटा सेंटर एनवायरनमेंट्स में, डेटा सेंटर हो गया या स्टॉक एक्सचेंज हो गया या बैंक्स हो गए, और जो डेटा सेंटर्स में यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे पास डेटा सेंटर्स में क्या चीज़ ज़्यादा होती है, एंड यूज़र होते हैं, एंड यूज़र नहीं होते हमारे पास डेटा सेंटर में। क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं, या आप कह लें रिसोर्सेज होते हैं, सर्वर्स या रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, यही हमारा मेन फोकस है, हमें ACI पढ़ना है। SDA और थर्ड वन, उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और मूव ऑन करेंगे। तो ACI टेक्नोलॉजी जो डेटा सेंटर में यूज़ होती है, इसको मैनेज करने के लिए हमें कौन सा कंट्रोलर चाहिए, जो कंट्रोलर यूज़ करते हैं उसका नाम है एपिक, एप्लीकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोलर, राइट। और एपिक किन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, किन डिवाइसेस को मैनेज करता है, सिर्फ और सिर्फ नेक्सस स्विचेस को। नेक्सस के भी 2 मॉडल, सिर्फ 9500, 9300। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे 9500 कहाँ यूज होता है और 9300 कहाँ यूज होता है ACI के अंदर। ठीक, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड टाइप ऑफ SDN क्या है। थर्ड टाइप ऑफ SDN है SD WAN,
एस डी वैन तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैन एनवायरनमेंट के लिए, तो इसको हम यूज़ करते हैं रिमोट साइट्स को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि इंग्लैंड में NHS है, NHS लिंक है, पता नहीं कितनी हज़ारों सर्जरीज है, हर सर्जरी से लिंक है, तो वहाँ पे एस डी वैन यूज़ हो सकता है। बैंक की ब्रांचेस को हेड ऑफिस से कनेक्ट करने के लिए एस डी वैन यूज़ हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एस डी वैन जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए कंट्रोलर कौन सा यूज़ होता है। इसके लिए बेसिकली 3 कंट्रोलर यूज़ होते हैं। एक होता है जो मेन कंट्रोलर है, उसका नाम है वी मैनेज। ठीक है, और इसके अलावा 2 और हैं, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यूज़ करते हैं, तो हम देखेंगे जब एस डी वैन की वीडियोज़ आएंगी तो उसमें डिटेल कवर होगी। ठीक, अब एस डी वैन वैन टेक्नोलॉजी है। वैन साइड का नाम लेते ही जहन में आता है यार यहाँ तो लेयर 3 डिवाइसेस यूज़ होंगी, मतलब कि रूटर यूज़ होंगे। तो अब सिस्को के ASR सपोर्टेड हैं यहाँ पे, ISR सपोर्टेड हैं, और CSR सपोर्टेड हैं, और Cat 8 के रूटर सपोर्टेड हैं, और यहाँ पे और है वी एजेस। हाँ, वी एजेस भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वी एज जो है वो सिस्को की प्रोडक्ट नहीं है। तो वो क्यों सपोर्टेड है, वो इसलिए सपोर्ट करती होती है एस डी वैन पे, क्योंकि सिस्को जो एस डी वैन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो बेसिकली वो सिस्को की अपनी नहीं है, वो वेब टेलर की है, वो वेब टेलर से एक्वायर की हुई है। तो वेब टेलर ने कहा भाई आप हमारी टेक्नोलॉजी ले तो रहे हैं, तो बड़ा मेहरबानी हमारे वी एजेस रूटर्स को भी सपोर्ट कीजिए। तो इस वजह से वी एजेस रूटर सपोर्ट होते हैं एस डी वैन के ऊपर। ठीक है, तो पहले हमने देखा, लेट्स रिव्यू क्विकली। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग है उसमें एक हमारे इंजीनियर भाई बैठे हुए हैं, डिवाइसेस को लॉग इन कर रहे हैं रिमोटली और कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं है। उसके बाद एसडीएन आ गया। एसडीएन ने कहा भाई एक बंदा बैठाओ अपना इंजीनियर, उससे कहो कि कंट्रोलर से कनेक्ट हो, और कंट्रोलर सब डिवाइसेस से कनेक्ट है। ठीक है, और कंट्रोलर से जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको करें और पुश कर दें डिवाइसेस पे। 100 डिवाइसेस हो, 50 डिवाइसेस हो, कितनी भी डिवाइसेस हो, एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन राइट करें और सब पे एक साथ पुश कर दें। इसका मतलब है कि आपने टाइम सेव किया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मिल गया, आपको मॉनिटरिंग मिल गई, और आपको, मैं यहाँ पे इस वक्त लिखना भूल गया था, लिख देता हूँ अब, ऑटोमेशन मिल गई। ऑटोमेशन कैसे मिल गई कि ये जो आपका एरिया है ये वाला फैब्रिक का, इस पे जो प्रोटोकॉल्स रन हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेशन मिल गई। IS है, VXLAN है, कूप एपएम है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फैब्रिक एरिया पे कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। ठीक, ये हम इसको करके देखेंगे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि एसडीएन की टाइप्स क्या हैं। एसडीएन की 3 टाइप्स हैं, SDA, ACI, SD-WAN। SDA आपको जहाँ एंड यूज़र्स आते हैं वहाँ यूज़ करना है, और उसके जो कंट्रोलर है उसका नाम है डीनैक। डीनैक किन डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, कैटल स्विचेस को, मिराकी को, वायरलेस लैन कंट्रोलर, एक्सेस पॉइंट्स को। सेकंड टाइप है ACI। ACI किस एनवायरनमेंट के लिए, डाटा सेंटर एनवायरनमेंट के लिए। डाटा सेंटर एनवायरनमेंट में कौन सी डिवाइसेस ज़्यादा होती हैं, या यूज़र्स होते हैं, हमारे पास सर्वर्स होते हैं और रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, अब ACI टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर यूज होता है उसका नाम है एपिक। एपिक किन डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है, नेक्सस की 9500 और 9300। अभी क्योंकि हम लोग ACI को फोकस करें तो हम इसकी डिटेल देखेंगे आगे। ठीक है, स्विचेस की। थर्ड टाइप है SD-WAN। SD-WAN नाम से पता चल रहा है कि ये वैन साइड के लिए, तो हमारे पास ये एंड यूज़र नहीं है, सर्वर्स नहीं है, तो कौन सी किस किस तरह के एनवायरनमेंट में SD-WAN यूज़ होगा, रिमोट साइट्स के लिए, जैसे कि बैंक्स की ब्रांचेस कनेक्ट हैं हेड ऑफिस से, या इंग्लैंड में जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि NHS की बहुत सारी सर्विसेज हैं वो सब लिंक्ड हैं हेड ऑफिस से। इसके लिए रिमोट साइट्स के लिए जो मैनेज करने के लिए जो कंट्रोलर यूज़ होता है उसका नाम है वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड। ठीक है, और कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे मैनेज होती हैं, क्योंकि लेयर 3 है तो सिस्को के रूटर्स होते हैं, ASR, ISR, CSR, Cat 8 के और VHS। ठीक, अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया SDN आर्किटेक्चर एंड टाइप्स। नेक्स्ट स्लाइड आने वाली है, नेक्स्ट लेक्चर है ACI कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चर। वो हमारा मेन फोकस होगा जो कि हम ACI पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।
और फीडबैक के लिए प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिए। जो चीज़ अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेन नहीं हुई है सही से या कुछ मिसिंग है तो प्लीज़ उसको बताइए और उसकी वीडियो मैं अब अपडेट कर दूंगा। ठीक, थैंक यू।